तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किसी बंदे को दिखाया जा रहा होता है और वो गेम खेल रहा है। एक मोटा सा बंदा है, वो टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ के गेम खेल रहा है। तभी उसके दरवाजे खोल के कोई उसके घर पे आ जाते हैं और उन लोगों को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के उन लोगों को ही मारने दौड़ता है। तभी वो लोग तो बहुत सारे थे, इसीलिए वो खुद ही मार खाता है, बुरी तरह से उन लोगों से मार खाता है और डर के भाग जाता है। और भागते भागते वो किसी ट्रैफिक सिग्नल में जाके रुकता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते की दूसरी तरफ 3 जन मिलकर झगड़ रहे होते हैं और उनकी तरफ एक ट्रक बेकाबू होके आ रहा है। वो आदमी उनको रोकने की उनको सतर्क करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। ये देख के वो खुद ही ट्रक के सामने आ जाता है उनको बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सब रूडी का सपना था। रूडी सोचता है कि और बोलता है कि शायद मैंने अर्थ मैजिक कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था, इसीलिए मेरे एमपी ख़त्म हो गई और मैं बेहोश हो गया। तभी दूसरी तरफ हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि पॉल और जेनेट संभोग कर रहे हैं। और तभी रूडी के दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आता है कि वो सोचता है कि अभी मैं मम्मी और पापा के पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि मम्मी पापा आप ये नंगा होके क्या कर रहे हो। तभी वो इसलिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलता ही वो देखता है रॉक्सी को कि वो पॉल और जेनेट के रूम के सामने कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। ये देखते हुए वो बाहर नहीं जाता, फिर अपने रूम में चला आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी को आए हुए अब 6 मंथ हो चुका है और अब रूडी भी इंटरमीडिएट लेवल मैजिक बहुत आसानी से कर सकता है। फिर रात को रॉक्सी रूडी को हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, पर रूडी की ध्यान कहीं और ही है। फिर वहाँ पे डीमंस की बात करता है और रॉक्सी बोलता है कि मैं भी एक डीमन ही हूँ। और फिर रूडी को बोलती है, क्या तुमने एक डीमन प्रजाति सेपरेट की नाम सुना है? रूडी बोलता है, क्या वो डरावना होता है? हाँ, 400 साल पहले लास्ट वॉर में उन्होंने सबको बहुत बुरी तरह मारा था, इवन औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। फिर बोलती है कि अगर तुमने किसी के सर पे ग्रीन हेयर एंड फोरहेड में रेड जेम देखा, तब समझ जाना कि वो वही है और उनके पास कभी भी मत जाना। रूडी बोलता है कि अगर मैं उनके पास गया क्या वो मुझे मार देंगे? रॉक्सी कहता है, नहीं, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, फिर पूरी फैमिली को मार देंगे। रूडी बोलता है, फिर तो मैं संभाल के रहूँगा। फिर इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी को आए हुए अब 1 साल हो चुका है। रूडी की मैजिक भी बहुत अच्छा चल रहा है, अब उसका माना भी ख़त्म नहीं होता। पर दूसरी तरफ उसको तलवारबाजी में इंटरेस्ट नहीं है और उसको तलवारबाजी में इंटरेस्ट ना होने के कारण वो उतना अच्छा भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं बाहर और रूडी उनको देख रहा होता है। फिर बच्चे रूडी की तरफ देख के एक क्रीपी सी स्माइल देता है और ये देख के रूडी को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि वहाँ पे उसको कितनी बुरी तरह से बुली किया जाता है। और हमें सीन में भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसको कितनी बुरी तरह से बुली किया जाता था। फिर नेक्स्ट सीन में रॉक्सी रूडी को पहाड़ों के पार एक जगह है उसके बारे में बोलती है कि वो रेनोवा रीजन है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैजिक सिखाया जाता है। तुम भी वहाँ पे जाके मैजिक सीख सकते हो, तो तुम्हारा मैजिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर रूडी बोलता है, मास्टर मुझे कोई और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आप ही काफ़ी हो। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अभी रूडी का बर्थडे आ चुका है और यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पृथ्वी की तरह हर 1 साल में बर्थडे नहीं मनाया जाता, यहाँ पे 5 साल में एक बार बर्थडे मनाया जाता है। बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसका पापा उसको एक तलवार देते हैं। ये देख के खुश होकर रूडी पापा को थैंक यू बोलते हैं। फिर जेनेट उसको एक मैजिक की किताब गिफ्ट करता है, जिसे देख के रूडी बहुत खुश हो जाता है और उसकी मम्मी को थैंक यू सो मच मम्मी, मुझे यही चाहिए था बोलता है। फिर रॉक्सी उसको एक मैजिक वांड गिफ्ट करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा माना को कंट्रोल करेगा और तुम्हारा मैजिक को भी इन्हेंस करेगा। मुझे इसको पहले ही दे देना चाहिए था, पर मैं भूल गया।
फिर रॉक्सी उसको बोलता है कि तुमने इतना छोटा सा एज में बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए तुम्हारा कल ग्रेजुएशन टेस्ट है। ये सुनते ही रूडी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। उसे अपनी पास्ट याद आता है कि वहाँ पे उसको कितना ज़्यादा बुली किया जाता था और इसीलिए वो बाहर जाने से भी डरता है। फिर हम देखते हैं कि रॉक्सी अपना घोड़ा रेडी कर रहा होता है बाहर जाने के लिए, टेस्ट के लिए, पर रूडी बाहर जाने से डरता है और डर रहा है। फिर पॉल और जेनेट उसको समझाते हैं, रॉक्सी भी बहुत समझाते हैं। फिर वो जाता है बाहर और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कहीं दूर विलेज के बाहर वो लोग आ चुके हैं और रॉक्सी अपना घोड़ा एक पेड़ के साथ बांध देता है। फिर रॉक्सी बोलता है कि मैं ये मैजिक के केवल एक ही बार करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुमको ये एक ही बार में याद करके कास्ट करना है, ये तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है। तभी रॉक्सी चैंटिंग करती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगता है और एक बहुत तेज़ बिजली गिरता है और हम देखते हैं कि रॉक्सी अपना मैजिक ख़त्म कर चुका है, पर उसका जो घोड़ा है उसके ऊपर वो बिजली गिर जाता है, इसलिए उसका हालत बहुत ख़राब होता है। रूडी उसको बोलती है कि मास्टर हीलिंग मैजिक जल्दी से यूज़ करो। फिर घोड़ा को ठीक करने के बाद रॉक्सी रूडी को बोलते हैं कि अभी तुम करो। रूडी भी चैंटिंग शुरू करता है। फिर से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, ज़ोर से हवाएं चलने लगता है और एक बहुत तेज़ रोशनी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी रूडी को बोलता है कि मैंने तुम्हें मैजिक करने के लिए कहा था, पर मेरे से ज़्यादा अच्छा मैजिक करने के लिए नहीं कहा था। फिर रॉक्सी रूडी को बोलती है कि अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रह गया है। इन 2 सालों में तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और तुम्हें सिखाने के बाद भी मुझे बहुत मज़ा आया और सारे मैजिक तुमने अच्छे से सीख लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू रूडी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी बाहर जा रही होती है, मतलब चली जा रही होती है। पॉल और जेनेट उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रोकती। पॉल और जेनेट बोलती है कि तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो, हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पे वेलकम रहेगा। रॉक्सी थैंक यू बोलती है और इसके बाद रूडी को दिखाया जाता है। रूडी उसको रोकने की कोशिश करता है, रूडी रो रहा होता है, बहुत इमोशनल सीन है ये। फिर रॉक्सी रूडी को एक लॉकेट देके बोलती है ये मेरा गुड बाय गिफ्ट है, आशा करता हूँ ये इनफ है। रूडी बोलता है बिल्कुल मास्टर, बिल्कुल, मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगा। तभी रॉक्सी जा रही होती है और उसी सीन में रूडी दौड़ के जाके बोलता है मास्टर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर आप लोग वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाने वाला हूँ। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, थैंक यू।